बड़ा ऐलान हो गया है और कहीं ना कहीं सीएम नीतीश कुमार ने मास्टर स्ट्रोक लगा दिया है। जिस तरीके से गर्दनी बाग में धरना स्थल पर संविदा कर्मी बैठते थे, लेकिन उनके लिए न्यूज पेयर एक गुड न्यूज बताने जा रही है। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं राजन कुमार, आप बने हुए न्यूज पेयर के साथ। देखिए, विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया है। 2,67,000 नौकरियों की बहाली जल्द ही निकलने वाली है। साथ ही संविदा कर्मी जो कॉन्ट्रैक्ट पर थे, उनकी अब सरकारी नौकरी सुनिश्चित की जा रही है, यानी 80 से 81,000 रुपए तक की उनकी सैलरी होने जा रही है। सीएम नीतीश कुमार चुनाव से पहले यह बड़ा फैसला लिया है और जल्द ही इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि यह बैठक 2 बार सुनिश्चित हो चुकी है। तीसरी बार में कैबिनेट में यह मोहर लगेगी। जिस तरीके से सीएम नीतीश कुमार महिलाओं को लेकर काम करे, वहीं अब सीएम नीतीश कुमार कहीं न कहीं विधानसभा चुनाव से पहले संविदा कर्मी जैसे डाटा ऑपरेटर, मैनेजर और कई ऐसे कर्मचारी हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पर थे 5 साल के और लगातार सीएम नीतीश कुमार से मांग कर रहे थे कि संविदा कर्मचारियों को नौकरी सुनिश्चित की जाए, यानी जो परमानेंट की बात कही जा रही थी। कई बार धरना स्थल पर वो लोग बैठे थे, विधानसभा चुनाव चल रहा था तो वो लोग विधानसभा का घेराव कर रहे थे। विधानसभा सत्र के दौरान जो घेराव किए थे, अब कहीं ना कहीं सीएम नीतीश कुमार चुनाव से पहले संविदा कर्मियों के लिए एक गुड न्यूज लाई है और उसमें अब कहीं ना कहीं उनकी सरकारी नौकरी अब पक्की होने जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से उन लोगों ने बवाल काटा था, जिसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने फैसला लिया और नीतीश सरकार विधानसभा चुनाव से पहले ठीक इस पर अब कैबिनेट की मोहर भी लग सकती है। क्योंकि जदयू अंदर सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है कि सीएम नीतीश कुमार जल्द ही बहुत बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट पर 5 साल के नौकरी पे रहते थे और उन्हें हटा भी दिया जाता था, जो संविदा कर्मचारी कहे जाते थे, लेकिन अब उनकी नौकरी सुनिश्चित होने जा रही है। और अगर कहा जाए, विभिन्न विभागों में 2,67,000 नौकरी की बहाली भी सीएम नीतीश कुमार निकालने जा रहे हैं। इससे सुनिश्चित किया जाता है कि सीएम नीतीश कुमार जो वादा किए थे 12 लाख नौकरी का, उसे जल्द ही पूरा कर दिया जाएगा और जो संविदा कर्मचारी है उन्हें सरकारी नौकरी, यानी यूं कहिए कि अब 80 से 81,000 सैलरी भी उनको मिलना सुनिश्चित हो जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि चुनाव से पहले सरकार ठेका यानी संविदा पर सेवा दे रहे डाटा एंट्री ऑपरेटर, आईटी मैनेजर आदि कर्मचारियों को सरकारी कर्मी का दर्जा देगी। सामान्य प्रशासनिक विभाग के विश्वास सूत्रों की माने तो इस पर दौरे की बैठक भी हो चुकी है। सूत्रों के अनुसार डाटा एंट्री ऑपरेटर को क्लर्क पद पर सेंट्रल किया जाएगा। बिहार में सीएम सचिवालय से लेकर प्रखंड स्तर पर 50,000 से अधिक कर्मी ठेके पर तैनात है। पूर्व मुख्य सचिव एसके चौधरी की अध्यक्षता में उच्च समिति का गठन 24 अप्रैल 2015 को किया गया था। इस समिति का शुरुआती कार्यकाल 3 महीने का था, लेकिन साल दर साल दर्जनों कार्यालय विस्तार के साथ समिति 2020 तक काम करती रही है। कमेटी ने इसकी सेवा को लेकर 60 साल तक करने का प्रस्ताव दिया था, जिसके सरकार ने मान लिया था, लेकिन सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दे पाई थी। अब सरकारी कर्मचारी बनने का ऐलान हो सकता है।